पूरे देश में अर्थव्यवस्था खराब हो जाना और 72 साल से लगता है कि लोग लूटिए रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस देश को तो डुबा दिया। कैसे मैंने पब्लिक का गरीब का लूट के रखे हुआ है, सब लोग रखे हुआ है। जहाँ भी कांग्रेस जाती है वहाँ भ्रष्टाचार साथे जाता है। जो पैसा कमाया है कांग्रेस में, पैसा कहाँ जाएगा? 73 साल से आज तक देश में क्या हुआ? भ्रष्टाचार ही हुआ। आप देख लीजिए, हमेशा क्या हुआ, हमेशा लूट ही मच रहा है। जब से बीजेपी आया तब से विकास का काम हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि घोटाला के खिलाफ बोल कौन रहा है? अब तक हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भी कुछ नहीं बोले हैं इस घोटाले के खिलाफ। मायावती भी नहीं बोली हैं, अखिलेश जी नहीं बोले हैं। सारे नेता जो चुप बैठे हैं, इन सबों के पीछे का छापा मारा जाए तो सबके घर से करोड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए निकलेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। कांग्रेस नेता धीरज साहू के 9 ठिकानों पर छापेमारी पूरी हो चुकी है। सिर्फ रांची वाले ठिकाने पर अभी छापेमारी चल रही है। अभी तक 9 ठिकानों में से 352 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं छापेमारी के बाद। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है कि इतनी भारी मात्रा में जो रुपए अभी तक स्टॉक रखे हुए थे, जिस कारण से मार्केट में एक रुपये का सप्लाई कम हो गया था, तो क्या प्रभाव पड़ेगा एक बैग इतना मार्केट? पूरे देश में अर्थव्यवस्था खराब हो जाना और 72 साल से लगता है कि लोग लूटिए रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस देश को तो डुबा दिया। इतना ज़्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार, इतनी बड़ा अमाउंट अभी तक किसी के घर से नहीं निकला था, इतना बड़ा नहीं निकला। ये कांग्रेस केवल लूटने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। और जहाँ देखिए अभी कितने हजार करोड़ निकलेंगे इसका कोई ठीक नहीं है। और भी लोगों से बात, आपको क्या लगता है कि जो इतने बड़ा रकम आया है सामने, तो उसको कैसे देखते? कैसे मैंने पब्लिक का गरीब का लूट के रखे हुआ है, सब लोग रखे हुआ है। जहाँ भी कांग्रेस जाती है वहाँ भ्रष्टाचार साथे जाता है। हाँ, साथे रहता है उसका। जहाँ सरकार है तहाँ लूटना है। 73 साल से लूट रहा है। साल से जो पैसा कमाया है कांग्रेस में, पैसा कहाँ जाएगा? 73 साल से आज तक देश में क्या हुआ? भ्रष्टाचार ही हुआ। आप देख लीजिए, हमेशा क्या हुआ, हमेशा लूट ही मच रहा है। जब से बीजेपी आया तब से विकास का काम हो रहा है। अभी देख लीजिए, जो भी चीज़ मिलता है आदमी के खाता में डायरेक्ट आ रहा है। ये किसका देना? मोदी का देना है। आजकल क्या बिचौलिया का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट पार्टी के खाता में पैसा जाता है। कांग्रेस के राज में क्या था? इंदिरा आवास मिलता था, साला इतना हाथ में आता था, इतना वृद्धा पेंशन मिलता था 400, हाथ में आता था 200। अभी मोदी इतना तो कर दिया कि कम से कम खाता में पैसा आता है। तो इतना अमाउंट जो एक बार जो निकल रहा है, तो मार्केट का जो बैलेंस बिक रहा है, उसके कारण तो क्या लगता है अभी मार्केट में आगे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव। कैसे नहीं पड़ेगा? ब्लैक मनी यही ना है, ये जो अभी निकल रहा है, इससे क्या ब्लैक मनी है ना, इससे क्या आम जनता गरीबी के और गरीबी को धंसल जा रहा है और नेता सब आगे बढ़ल जा रहा है। अच्छा, धीरज साहू अभी सामने कांग्रेस के नेता भी जिनके घर पे छापेमारी हो, और लगता है कि कितने नेताओं के घर पे इतने बड़े बड़े अमाउंट अभी रखे हुए? वैसे तो हो सकता है, ये तो जांच का विषय है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। इसके लिए जांच पूरा होना चाहिए, पूरे ईडी का काम होना चाहिए, अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए। अच्छा, ये लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के नेता या और पार्टी के नेता के घर से? जो पार्टी हो, जो लूटा हो, लेकिन कांग्रेस तो अभी कांग्रेस के घर से निकल रहा है ना। इसको पूरा जब पैसा बाहर आ जाए, सबका लूट का पैसा निकलना बाहर शुरू है तो अर्थव्यवस्था सही हो जाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था सही होने में लगता है जब जैसे जैसे छापेमारी हो रही है और बड़े बड़े पैसे निकल रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था संभलने में समय तो लगेगा। तो हाँ, तो अभी समय लगेगा, लेकिन इसी तरह लोग को पकड़ा जाए और जितने भी पैसे ब्लैक मनी है उसको बाहर मार्केट में लाया जाए। आपको क्या लगता है? देखिए, घोटाला तो हुई है, 352 करोड़ की घोटाला है। ये अर्थव्यवस्था को तो चौपट करने वाली ये राजनीति की है कांग्रेस वालों ने। अब सबसे बड़ी बात यह है कि घोटाला के खिलाफ बोल कौन रहा है? अब तक हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भी कुछ नहीं बोले हैं इस घोटाले के खिलाफ। मायावती भी नहीं बोली हैं, अखिलेश जी नहीं बोले हैं। इन सब के किसी पार्टी ने अभी तक नहीं कहा, नहीं बोली। क्यों? अमित शाह का क्यों? भी सवाल है। इन सारे पार्टी वाले जो हमारे गरीबों के रक्षक बनते हैं, गरीबों के मसीहा बनते हैं, आज वो मसीहा का बोली क्यों बंद है? क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी घोटाला हुई है? आप काला धन की बात करते हैं कि मोदी जी काला धन कहाँ है, काला धन कहाँ है? तो मोदी जी आज दिखा दिए काला धन कहाँ है। तो क्या लगता है कि अगर ये इस तरह से छापेमारी चलती रही, तो जैसे बाकी के जो पार्टी वाले जो अभी शांत बैठे, तो क्या लगता है उनके नेता के घर में भी ऐसे बड़े बड़े घोटाले सामने आ सकते? एकदम सही सवाल किए हैं आप। ये जितने सारे नेता जो चुप बैठे हैं, इन सबों के पीछे का छापा मारा जाए तो सबके घर से करोड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए निकलेंगे। बैंक बैलेंस निकलेंगे, ज़मीन के कागजात निकलेंगे, सोना चांदी निकलेगा। जो गरीब का हक मार के रखे हुए हैं ये
राष्ट्रीय नेता लोग बनते हैं, अपने आप को गरीब के मसीहा बनते हैं, कुछ धर्म का नाम किसी का तो हम नहीं लेंगे, उनके भी मसीहा बनते हैं, लेकिन उन्हीं को ठगते हैं। तो क्या लगता है कि किस तरह से मतलब ऐसे जो एक के बाद एक छापेमारी, बहुत लोगों का कहना है कि बीजेपी मतलब फिजूल की छापेमारी जो अन्य पार्टीज में बीजेपी के अलावा पार्टी उन पर छापेमारी करवाती, अपने नेता पे छापेमारी नहीं करती। ऐसा है कि जिसके ऊपर छापेमारी होती है तो वो माइंड को कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि वो जांच मेरे ऊपर ना हो, वो माहौल को बिगाड़ते हैं। चोर कभी भी नहीं चाहेगा कि हम पकड़े जाएं, हम न पकड़े जाएं, इसके लिए वो तरह तरह के बहाने, तरह तरह के मुद्दा, महंगाई का मुद्दा लेकर आ जाएगा, बेरोजगारी का मुद्दा लेकर आ जाएगा, डीजल पेट्रोल का मुद्दा लेकर आ जाएगा, ताकि ये जो करप्शन चल रहा है अंदर से गरीबों को लूटने वाला काम जो कर रहे हैं बाकी पार्टी वाले करते रहे। आपको क्या लगता है कि ये जो बाकी पार्टी जो कहते हैं कि बीजेपी वाले अपने नेताओं पे छापेमारी नहीं करवाते, दूसरे पार्टीज के नेताओं पे छापेमारी करवाते, उस पर क्या लगता है? उनका वही छुपाना एक मेन मुद्दा है, ब्लैक मनी कैसे दबा रहे, बाहर में नहीं आउट हो, मेन मुद्दा तो यही है ना। इसलिए सब कुछ पर भ्रष्टाचार ही लोग करके रखा आज तक। तो इस तरह से तो गरीबों का जो पैसा बढ़ाया है, या जो मार्केट में जो अब एक फ्लो बंद हो गया था करेंसी का, 400 करोड़ बहुत बड़ा बहुत बड़ा अमाउंट है, उससे कितने का घर का मार्केट डाउन हो गया है, सारे बाजार अभी तक उठा नहीं, डाउन चल रहा है। कोरोना के बाद से आज तक उठा ही नहीं मार्केट, ये लोग लूटने का काम केवल किया। देख सकते हैं कि लोगों में आक्रोश है, उनका कहना है कि कांग्रेस 75 साल से तो लूट ही रही है, आगे अगर इसी तरह से छापेमारी हुई तो और नेता के घर से भी निकल सकता है गरीब जनता का जो पैसा, और एक जो मार्केट जो डाउन चला गया इतने बड़े अमाउंट का करेंसी फ्लो रुकने से, वो भी काफ़ी मार्केट को भी प्रभाव पड़ा है और आम जनता को तो हमेशा से प्रभाव पड़ता ही रहा है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।